और दोनों की महिमा न्यारी है, बाबा की कृपा भारी है। एक है प्यारा कन्हैया, एक मनोज तिवारी है। कन्हैया जी, मैं कन्हैया भाई को कई बार सुना हूं और हमने ये महसूस किया है कि खाटू श्याम सरकार ने कन्हैया जी को शायद इसी उद्देश्य के लिए धरती पे बुलाया। जय हो। और मैं सच पूछिए तो मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ क्यों बोलूं। मैं तो मां विंध्यवासिनी का गीत गाते गाते, मां जगदम्बा का गीत गाते गाते यहां तक पहुंचा। एक दिन मैंने कन्हैया जी को सुना एक कार्यक्रम में, तब मुझे लगा अरे मनोजवा आज ले तो कबो खाटू नहीं गई ले। जय हो। और मैंने इनके मंच पे वादा किया मैं 1 महीना के अंदर खाटू जाऊंगा। उस समय लोकसभा का चुनाव होने वाला था, समय नहीं था। इन्होंने कहा भैया इधर का सब समय छोड़ दो, खाटू हो आओ। और मैं खाटू गया। फिर मैंने एक लाइन सोचा बाबा के दरबार में जाने के बाद, पल आने जाने हैं, पल आने जाने हैं, जाने पहचाने हैं, जाने पहचाने हैं, हम श्याम दीवाने हैं, वो तो हमें जानते हैं। हम श्याम दीवाने हैं, वो तो हमें जानते हैं। हम श्याम। ये व्यक्तित्व जो हमारे सामने खड़े हैं, इंसान इतनी बड़ी बात इन्होंने अभी बोली कि सुख में ना घमंड करो। हम सब मिलकर आज इस देश को आगे बढ़ाएं और गली गली में जगह जगह पर हम कमल खिलाएंगे, हम कमल खिलाएंगे, कमल खिला के बाबा दिल्ली महकाएंगे, कमल खिला के बाबा दिल्ली महकाएंगे। और ये मैं किसी और की नहीं जानता, ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है। मान लो खाटू वाले चलती तेरी मर्जी है, मान लो खाटू वाले चलती तेरी मर्जी है। वाकई देखिए श्याम बाबा का दरबार वो है जहां पर आने के लिए दुनिया तरसती है, ये सच्चाई है। जहां तक मैं मानता हूं, मुझे भी बहुत साल लगे खाटू का दरवाजा देखने में। आप सब बैठे हैं, 90% यहां ऐसे होंगे जो पारिवारिक रूप से खाटू नहीं जाते होंगे, एक दूसरे को देखकर खाटू जाने लगे। जब मैंने नहीं देखा कि वो लीले घोड़े पे असवार कैसे हुआ, मैंने नहीं देखा कि अहलावती मैया ने, मौरवी माता ने उनको कैसे खिलाया, मैंने नहीं देखा कि उनके तरकश में 3 बाण है कि नहीं, लेकिन मैंने एक चीज देखी है, जब कोई हारेगा, जब कोई हारेगा, होगा कोई जब
जब अकेला बस शाम पुकारेगा, होगा जब कोई अकेला बस श्याम पुकारेगा। ये इनका बड़प्पन है, ये कन्हैया जी का बड़प्पन है। ऐसे माइक लेके इतना दिल खोल के बोल देने का भी जिगर होना चाहिए, वो श्याम बाबा की भक्ति से ही आ सकती है। मैं ये शब्दों को भी रचते हैं। देखिए आपके सामने देख लिया ना, गाना हम गा रहे हैं, इन्होंने 2 लाइन ऐसी गा दी, वो हम भी सोचते तो 4-5 दिन शायद सोचने के बाद भी मिलता है कि नहीं मिलता। हमारा सोनू मित्तल किधर है? इधर खड़ा है। अभी बैठ जाओ, बाद में चुनाव में खड़े हो जाओ। ये मैंने बोला बैठ जाओ तो इसको लगा मैं भैया बीजेपी का अध्यक्ष बोल रहे, कहीं बैठा तो नहीं। अरे भाई, सब कुछ हमारे भैया लोग गए थे हमको बुलाने, कई लोग गए थे। हाँ जी, शेखर भैया गए थे, और कौन कौन आए? श्याम जी आए, सतीश जी, श्याम जी। वैसे देखिए यही परम आनंद है। इससे बड़ा सुख दुनिया में कुछ नहीं है। हमारे पास तो रोज ही ऐसे ऐसे लोग आते हैं, एकदम आते हैं। अब सोचिए हमारा जीवन कैसा है। सवेरे उठता हूं तो 5 लोग ऐसे होते हैं जो एक हाथ में नाक में नली लगी होती है, एक हाथ में ऑक्सीजन का बोतल होता है, और होता है कि जल्दी इनको एम्स में भर्ती कराओ नहीं तो कुछ भी हो जाएगा। रोज 4-5 ऐसी शुरुआत होती है। तो मैं सोचता हूं कि मुझे श्याम बाबा ने कैसा बना दिया। हम दुख निपटाते हैं, हम दुख निपटाते हैं, वो आस से आते हैं, वो आस से आते हैं। मेरी कोई शक्ति नहीं, ऐसा महसूस करता हूं। मेरी कोई शक्ति नहीं, सब श्याम बनाते हैं। मेरी कोई शक्ति नहीं, सब श्याम बनाते हैं। और भैया जो मान बढ़ाते हैं, जो मान बढ़ाते हैं, उनकी ही शक्ति को बाबा श्याम बढ़ाते हैं, उनकी ही शक्ति को बाबा श्याम बढ़ाते हैं। वैसे मैंने पहले भी कहा था कहीं कि कन्हैया मित्तल जी सिर्फ एक गायक नहीं है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे युवा लोग हैं जो कम उम्र में ही अध्यात्म को बहुत गूढ़ स्तर पे समझा है। उनमें से कन्हैया मित्तल जी। केवल आपके गाने सुनने के लिए इतने बड़े बड़े लोग, मुझे पता है यहाँ जो लोग बैठे हैं सब लोग 200-200, 400-400 लोगों को रोजगार देते हैं। यहाँ जो सामने बैठे हैं सबकी बहनों की, भाइयों की, भैया लोगों की। इनमें कितने विशेष लोग हैं वो तो व्यक्तिगत पता करने पे, लेकिन इस समय एक ही परिचय है, वो तो सब जानते हैं। हमने कहा ना, जाने पहचाने हैं। अगर वहां कोई पीछे एक भैया खड़े हैं, वो हाथ हिला रहे हैं, अब हमारा उनका क्या परिचय, लेकिन हम परिचित हैं। हम दोनों
श्याम दीवाने। इसीलिए मैं खाटू श्याम जाने के बाद ये लिख पाया। जाने पहचाने हैं, आप भी गाओ ना, आगे आगे हम गाते पीछे पीछे आप लोग। जाने पहचाने हैं हम दास पुराने, हम दास पुराने हैं। कोई जाने या ना जाने, पल आने जाने हैं। ये समय जाएगा, ये समय बड़ा अच्छा है, वो भी जाने वाला है, अगर बुरा है तो वो भी जाने वाला है। इसलिए हम सबको हम में रहना है। बाबा सब जानते हैं हम श्याम दीवाने, बाबा सब जानते हैं हम श्याम दीवाने, वो तो जब जानते हैं हम श्याम दीवाने। देखिए, श्याम बाबा की बधाई भैया ने दी है। मैं चाहता हूँ छठ पूजा, छठ मैया की बधाई आप दे, दोनों हाथ उठा के। जब बिहार के किसी व्यक्ति को छठ मैया की याद दिला दी जाती है, उसको वैसा ही महसूस होता है जैसे हमें अकेले में कोई श्याम बाबा महसूस करा देता है। जय जय भैया। हम श्याम दीवाने, बाबा हमें जानते हैं हम श्याम दीवाने हैं, वो तो हमें जानते हैं। छठी मैया की याद दिला दिया कन्हैया मित्तल जी ने। ये सही है कि हमारे उत्तर प्रदेश बिहार में एक त्योहार शुरू हुआ था। वो त्योहार नहीं है, सूर्य भगवान का जन्म दिवस है, भगवान सूर्य का, जिनके लिए गाया जाता है अक्सर। कांच ही बांस के बहंगिया हो, बहंगी लचकती जा। कांच ही बांस के बहंगिया हो, बहंगी लचकती जा। अरे बनाए कन्हैया जी कहरिया, जलवा घाटे चहुपा, जलवा घाटे चहुपा, जलवा घाटे चहुपा। खाटू खाटू पावन नगरिया हो, जे भी एक बेर जाए। खाटू पावन नगरिया हो, जे भी एक बेर जा। खींचेला के बाबा के दुअरिया हो, खींचेला के बाबा के दुअरिया हो, लोग बार बार जा। खींचेला के बाबा के दुअरिया हो, लोग बार 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 प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की। मैं कन्हैया जी के सुपुर्द करता हूँ ये मंच। मैं माफी चाहता हूँ, बीच में कोई कार्यक्रम हो तो कैंसिल हो गया, क्योंकि अभी अध्यक्ष का आदेश है। मैंने माइक दे दिया और आप इस सभा ने बहुत आशीर्वाद दे दिया है, तो मैं सीधे कन्हैया जी को देता हूँ। और कन्हैया भैया, मैं धीरे से निकल जाऊँगा, आप अपने अपने शब्दों से, अपने भाव से बाबा का अलग जगाइए, लेकिन हमारे घर आना बाकी है। श्याम सरकार की, खाटू नरेश की, हारे के